तुलसी में अगर रोजाना देते हैं जल तो भूल कर भी ना करें ये काम, वरना फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान। नमस्कार दोस्तों, तुलसी को अन्य वनस्पतियों में शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसलिए अधिकांश लोग रोज सुबह इसमें जल देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। साथ ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि जो लोग घर में तुलसी का पौधा रखते हैं उन्हें मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। तुलसी में जल चढ़ाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि अगर तुलसी से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो ये बेहद अशुभ फल दे सकता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में जल देते वक्त किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी पर जल चढ़ाने के लिए नियमों के बारे में। नंबर 1, रविवार को तुलसी में जल। तुलसी माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं और उन्हें जल चढ़ाने से अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रविवार को तुलसी को जल देने से घर में आर्थिक परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि रविवार को सूर्य देव का प्रभाव अधिक होता है, जिससे तुलसी के पौधे को जल देने से वह कमजोर हो सकता है। यदि किसी को आदत है कि वह प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाता है तो रविवार को केवल मानसिक रूप से प्रार्थना करें, लेकिन जल अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, लोहे के बर्तन का प्रयोग। तुलसी को जल अर्पित करने के लिए सही बर्तन का चयन करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार लोहे के बर्तन से तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। लोहे का संबंध शनि देव से होता है, जबकि तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। दोनों की ऊर्जा भिन्न होती है, जिससे तुलसी में लोहे के बर्तन का प्रयोग करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को जल चढ़ाने के लिए कांसे के, तांबे या स्टील के बर्तन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। लोहे के बर्तन से जल अर्पित करने से घर में कलह, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तुलसी माता की कृपा बनाए रखने के लिए हमेशा शुद्ध बर्तनों का उपयोग करें और धार्मिक नियमों का पालन करें। इससे जीवन में सुख शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, शाम के समय तुलसी माता की पूजा और देखभाल के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। उन्हीं में से एक नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी माता रात के समय विश्राम करती हैं और इस समय उनके पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तुलसी के पत्ते तोड़ने का सबसे शुभ समय सुबह सूर्योदय से पहले या दिन के समय होता है। विशेष रूप से पूजा या औषधीय उपयोग के लिए तुलसी के पत्ते चाहिए हों तो उन्हें सुबह ही तोड़ना चाहिए। यदि कोई भूलवश शाम को तुलसी के पत्ते तोड़ता है
तो उसे तुरंत तुलसी माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। सही नियमों का पालन करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, तुलसी में दूध या गंदा पानी। तुलसी माता को जल चढ़ाने की परंपरा बहुत शुभ मानी जाती है, लेकिन इसमें दूध या गंदा पानी अर्पित करना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को केवल स्वच्छ जल चढ़ाना चाहिए। दूध तुलसी के पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी वृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा तुलसी में गंदा या दूषित पानी डालने से उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध करने के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे हमेशा स्वच्छ और ताजे जल से सींचना चाहिए। यदि कोई गलती से तुलसी में दूध या गंदा पानी डालता है, तो उसे तुरंत स्वच्छ जल डालकर शुद्ध करना चाहिए। धार्मिक नियमों का पालन करने से तुलसी माता की कृपा बनी रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, केले का पौधा। तुलसी माता का पौधा बेहद पवित्र माना जाता है और इसे अन्य पौधों से अलग रखना चाहिए। विशेष रूप से केले के पौधे को तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, जबकि केले का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। दोनों पौधों की ऊर्जा अलग अलग होती है और इन्हें साथ रखने से तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा तुलसी को शुष्क वातावरण पसंद होता है, जबकि केले के पौधे को अधिक नमी की आवश्यकता होती है। यदि तुलसी के पास केले का पौधा लगाया जाता है, तो तुलसी का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार केले और तुलसी को अलग अलग स्थान पर लगाना शुभ माना जाता है। यदि इन नियमों का पालन किया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, तुलसी के पौधे की दिशा। तुलसी का पौधा लगाने के लिए सही दिशा का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी को उत्तर, पूर्व या ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में सुख, शांति बनाए रखने में सहायक होती हैं। दक्षिण दिशा में तुलसी लगाने से नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि यह दिशा यमराज से जुड़ी मानी जाती है। पश्चिम दिशा में तुलसी लगाने से भी शुभ फल नहीं मिलते। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता को ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां उन पर सुबह की सूर्य किरणें पड़े, क्योंकि इससे उनका आध्यात्मिक और औषधीय गुण बढ़ता है। यदि तुलसी सही दिशा में लगाई जाती है, तो यह घर के सदस्यों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रखती है। नंबर 7, छत पर ना लगाएं तुलसी। तुलसी का पौधा घर के वातावरण को पवित्र और सकारात्मक बनाता है, लेकिन इसे छत पर लगाने से बचना चाहिए। धार्मिक और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता को जमीन से जुड़े स्थान पर लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धरती तत्व से संबंध रखती हैं। छत पर तुलसी लगाने से उसकी ऊर्जा कमजोर हो सकती है और घर में धन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा छत पर अधिक गर्मी और हवा के कारण तुलसी का पौधा जल्दी सूख सकता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। यदि तुलसी को सही स्थान पर रखा जाए, तो यह घर के सभी सदस्यों को आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। तुलसी को घर के आंगन, बगीचे या खिड़की के पास रखना अधिक शुभ माना जाता है। सही स्थान पर तुलसी लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 8, कांटेदार पौधे।
तुलसी के पौधे के आसपास कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, बबूल या अन्य कांटेदार झाड़ियां नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और घर के वातावरण को अशुद्ध कर सकती हैं। तुलसी माता को शांति, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि कांटेदार पौधे अपने तीखे कांटों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। यदि तुलसी के पास ऐसे पौधे लगाए जाते हैं तो इसका असर घर की सुख शांति और आर्थिक समृद्धि पर पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के आसपास हमेशा सुगंधित और औषधीय गुणों वाले पौधे लगाने चाहिए, जैसे कि बेला, चमेली या मनी प्लांट। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए तुलसी माता के पास कांटेदार पौधों को लगाने से बचें। नंबर 9, जल अर्पण। तुलसी माता को प्रतिदिन जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को जल देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। लेकिन तुलसी को जल अर्पित करते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। पहला, रविवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती हैं। दूसरा, जल अर्पित करने के लिए स्वच्छ और ताजे जल का उपयोग करें। गंदा या अशुद्ध जल तुलसी माता का अपमान माना जाता है। तीसरा, जल अर्पण करते समय तुलसी माता के समक्ष श्रद्धा और भक्ति भाव रखना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद तुलसी के पौधे को स्पर्श कर प्रणाम करना चाहिए। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो तुलसी माता की कृपा बनी रहती है और घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। नंबर 10, जूते चप्पल। तुलसी माता को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए उनके पास जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और उनके समीप अपवित्रता को ले जाना अशुभ माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति जूते चप्पल पहनकर तुलसी के पास जाता है या उसकी परिक्रमा करता है तो इसे अशिष्ट आचरण माना जाता है और इससे देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भी तुलसी माता की पूजा करें या उन्हें जल अर्पित करें तो पहले अपने पैर धो लें और शुद्धता बनाए रखें। तुलसी के पास बैठकर मंत्र जाप करने या भजन गाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि इन धार्मिक नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 11, बाथरूम या नाली का पानी। तुलसी माता की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें स्वच्छ जल अर्पित करना आवश्यक है। तुलसी के पौधे में कभी भी बाथरूम या नाली का पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह अशुद्ध माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। तुलसी माता स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप हैं और यदि उन पर गंदा पानी डाला जाए तो यह देवी लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा ताजे और स्वच्छ जल से सींचना चाहिए। यदि कोई गलती से गंदा पानी डाल देता है तो तुरंत स्वच्छ जल डालकर तुलसी माता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यदि तुलसी को डोट सही तरीके से जल दिया जाए और उसकी देखभाल की जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए तुलसी माता की पूजा और देखभाल के दौरान इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।